जय श्री हरि। आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत है माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी की, एक ऐसा व्रत जो पापों का नाश कर मोक्ष का द्वार खोलता है। इस वीडियो में जानिए अपरा एकादशी का महत्व, व्रत विधि और सुनिए इसकी पावन कथा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। अपरा यानी असीम फल देने वाली, पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है, महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस बार अपरा एकादशी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन आयुष्मान और प्रीति योग के साथ बुधात्य राजयोग भी बन रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आइए जानते हैं इस बार कब है अपरा एकादशी का व्रत। ज्येष्ठ मास में आने वाली पहली एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। वैसे तो सारी एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत कब है। जाने तारीख, महत्व और पूजा विधि। अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 22 तारीख को रात में 1:13 पर होगा। एकादशी तिथि का अंत 23 तारीख को रात में 11:30 पर होगा। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 23 तारीख को किया जाएगा। अपरा एकादशी 23 मई को शुक्रवार का दिन है। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग, शुभ संयोग से भी बना हुआ है। वही इस दिन बुध भी जा रहे हैं वृषभ राशि में, जिससे बुधादित्य राजयोग भी बना है, इस दिन बन रहा है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। अपरा एकादशी व्रत और पूजा विधि इस प्रकार है। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और सूर्यदेव को जल अर्पित कर व्रत का संकल्प लें। अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले इसका ध्यान रखें। पहले आप सात्विक भोजन करें और संयम रखें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें, उन्हें फूल अर्पित करें और शिव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मीठे का भोग अर्पित करें और एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। इसका पारण का समय है 24 मई को सुबह 5:26 से लेकर शाम को 8:11 बजे के बीच में किया जा सकता है। आइए अब मैं आपको इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले कि राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वेद का काम करता है, वे सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध में भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातक से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है,
बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ से सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा एकादशी सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में महिध्वज नाम का राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज था, जो बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला था और अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और साजिश के तहत अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ आया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगा। फिर वह प्रेत आत्मा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस पीपल के पेड़ के बगल में धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ जान लिया। तब ऋषि ने प्रेत आत्मा को परलोक विद्या के बारे में बताया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत आत्मा को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेत आत्मा को मिल जाए, ताकि वह इससे मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चला जाए। इसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस राजा को अपरा एकादशी का व्रत का पुण्य मिल गया और वह प्रेत योनि से मुक्ति पा गया। अपरा एकादशी पर श्री हरि की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाए। हरि को केसर, चंदन, फूल, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, कलावा, फल चढ़ाए। भगवान विष्णु को खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाए। धूप और दीप जलाकर पीले आसन पर बैठे। तुलसी की माला से विष्णु भगवान गायत्री मंत्र का जाप करे और विष्णु के गायत्री मंत्र ओम नारायणे तमे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयाता का जाप करे, पूजा करे और मंत्र जाप के बाद भगवान की धूप, दीप और कपूर से पूजा अर्चना करे और फिर आरती करे और चरणामत कर ग्रहण कर प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार मेरी ये अपरा एकादशी की कहानी, महत्व विधि, पूजा विधि सारी समाप्त हुई। आप इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करेंगे तो निश्चित ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय माता दी।